समय एक ऐसी पावरफुल चीज जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे गुजरने के बाद कोई पा नहीं सकता और अपनी पूरी संपत्ति देकर भी कोई खरीद नहीं सकता। समय की कीमत समझो। एक साल की कीमत उस स्टूडेंट से पूछो जो एक क्लास में फेल हो गया। एक महीने की कीमत उस माँ से पूछो जिसने आखिरी महीने में अपना बच्चा खो दिया। एक हफ्ते की कीमत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले कपल से पूछो। एक मिनट की कीमत उस इंसान से पूछो जिसका अभी अभी बस, ट्रेन या फ्लाइट मिस हो गई। एक सेकंड की कीमत उस इंसान से पूछो जिसका अभी अभी एक्सीडेंट होते होते रह गया। एक मिली सेकंड की कीमत उस खिलाड़ी से पूछो जो रेस में सेकंड आया। इस दुनिया में हम सभी के पास लिमिटेड टाइम है। जिंदगी बहुत छोटी है। और पता है हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इसका जवाब गौतम बुद्ध ने दिया था। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय है। एक एवरेज इंसान लगभग 80 साल जीता है। उसमें से वो अपनी जिंदगी के लगभग 28 साल सोने में बिता देता है, जो कि पूरी जिंदगी का 1/3 हिस्सा है। लगभग 10.5 साल कमाने में बिताता है। टीवी और सोशल मीडिया पर 9 साल, घर या इधर उधर के कामों में 6 साल, खाने पीने में 4 साल, पढ़ाई करने में 3.5 साल, सजने संवरने में 2.5 साल, शॉपिंग या खरीदारी में 2.5 साल, बच्चों की देखभाल में 1.5 साल, कहीं आने जाने में 1 से 1.5 साल। बचते हैं सिर्फ 9 से 10 साल। अब अपनी जिंदगी के बचे 9 से 10 साल में क्या करना चाहोगे? देखो, टाइम फ्री में मिलता है, लेकिन ये बेशकीमती है। तुम इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन खर्च कर सकते हो। तुम इसे अपने पास रख नहीं सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन असल में होता क्या है? तुम हमेशा उन चीज़ों के लिए समय निकालते हो जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें ज़रूरी ही नहीं होती। ऐसी चीज़ें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, जो तुम्हें तुम्हारे हायर सेल्फ तक जाने से रोकती है। यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि हर कोई चाहता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम हो, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम की कमी है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते। एक बार स्टीव जॉब्स ने कहा था कि तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीने में बर्बाद मत करो। इमेजिन करो कि तुम अपने बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये के साथ हर दिन जागते हो और रात के ख़त्म होते ही ये सब खत्म हो जाता है, चाहे तुमने इसे खर्च किया हो या नहीं। और फिर अगले दिन तुम्हें एक और 86,400 रुपये मिलते हैं, तो इसके साथ क्या करोगे? तुम्हारे लाइफ में हर दिन 86,400 सेकंड जमा किए जाते हैं और दिन के ख़त्म होते ही तुम्हें एक नया 86,400 सेकंड मिलता है। अगर ये पैसा होता तो क्या तुम इसे बर्बाद करते? नहीं। तो जब बात समय की है तो इसे कैसे बर्बाद कर सकते हो? ये समझ लो कि 1 सेकंड 1 रुपये के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमेशा ज़्यादा रुपये कमा सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय नहीं पा सकते। तुम सोचते होगे कि दूसरे तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि तुम उन्हें ऐसा करने देते हो। अपने टाइम के मालिक तुम खुद हो। वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसका यूज़ कैसे करते हो। कुछ लोग अपने किसी खास को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो उनके समय की कद्र नहीं करते, और बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए नाकामयाब रहते हैं क्योंकि वो सही समय पर सही डिसीजंस और सही एक्शंस नहीं लेते। तो अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। जब तुम टाइम को इम्पोर्टेंस देने लगोगे, तब तुम इसे बर्बाद करना छोड़ दोगे। तो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी, लेकिन उससे पहले ये जान लो, हम सभी के अंदर 2 आवाज़ें होती हैं। एक आवाज़ जो हमें ऊपर उठाना चाहती है, जो हमें आगे बढ़ाती है, और दूसरी जो हमें जकड़े रखती है, जो हमें पीछे खींचती है, जो हमें आलसी बनाती है और अपने पोटेंशियल का यूज़ करने से हमें रोकती है। एक आवाज़ कहती है कुछ देर पढ़ ले, तो दूसरी आवाज़ कहती है कि कुछ देर मोबाइल चेक कर ले। एक आवाज़ कहती है कुछ देर एक्सरसाइज कर ले, तो दूसरी आवाज़ कहती है कुछ देर और सो ले। ऐसे ही कई चीज़ों के लिए हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे अंदर इन दोनों आवाज़ों के बीच एक जंग छिड़ी रहती है। और सोचो कौन जीतता है? वही जिसे हम ज़्यादा सुनते हैं, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही जिसे हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हो। तो बैड न्यूज़ ये है कि समय उड़ता जाता है, और गुड न्यूज़ ये है कि तुम उसके पायलट हो। जिंदगी और समय ये दोनों सबसे बेस्ट टीचर्स हैं। जिंदगी हमें समय का सही इस्तेमाल करना सिखाती है, और समय हमें जिंदगी की वैल्यू सिखाता है। और समय के बारे में विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। चाहने वालों के लिए समय बहुत धीमा है, डरने वालों के लिए समय बहुत तेज है, दुखी लोगों के लिए समय बहुत लंबा है, और जश्न मनाने वालों के लिए समय बहुत छोटा है, लेकिन प्यार करने वालों के लिए समय शाश्वत है। इसलिए समय रहते तय कर लो कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है।